Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक स्पेशल वीडियो हमने दिया था जो कि स्पेशली फॉर एमपी पीजीसीएल जेई को लेकर था, जिसमें हमने नॉन टेक सिलेबस पे बात किया था और हमने उसका जो नॉन टेक सिलेबस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें जो 5th टॉपिक था बेसिकली पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, उसमें से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाकर बेसिकली हमने एक इंट्रोड्यूस करवाया था आपको टॉपिक से। क्लियर? तो उसी सीरीज़ को हम थोड़ा सा आज कंटिन्यू करते हैं और हम आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये एमपी पीजीसीएल जेई में जितनी भी पोस्ट है जो कि पोस्ट कोड 0001 से लेकर 015 तक, मतलब हर पोस्ट का जो कैंडिडेट है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का, ये नॉन टेक्निकल सिलेबस है जो कि ऑल पोस्ट के लिए कॉमन है। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप ऑल ब्रांचेज स्टूडेंट्स लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल अदर पोस्टेड, जो भी एमपीपीजीसीएल में जो भी अदर पोस्ट आई थी लाइक नॉन टेक्निकल पोस्ट जो कि केमिस्ट पोस्ट था या फिर हमारा लॉ ऑफिसर के लिए था। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी पोस्ट आई है उसमें जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है 25 मार्क्स का वो सभी के लिए कॉमन है। क्लियर? चूँकि 5 पोर्शन आपको पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, जिसमें से आपको 5th पोर्शन रहेगा आपका पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक एमपीपीजीसीएल में जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि 25 मार्क्स का आएगा, उसको बेसिकली इन्होंने सिलेबस में 5 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लियर? तो उसका जो 5th पार्ट है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, वो हम बेसिकली इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेटिव मतलब कुछ इसका जो यूनिक डाटा है वो अभी कलेक्ट हो रहा है, मतलब वो आपको बहुत यूनिक वे में कंटेंट मिलेगा। तो अभी मतलब आपको जो स्टैटिक पोर्शन है वो अभी कवर किया जाएगा। तो 2-3 दिन बाद जब आपको पूरा मतलब इसका जो अपडेटेड डेटा है, क्लियर, जैसे स्कीम से रिलेटेड है या फिर जो हमारा बजट से रिलेटेड है या फिर जो हमारा एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी रिसेंटली अपडेटेड डेटाज हैं वो अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे ही वो कलेक्शन हो जाएगा फिर आपको एक प्रॉपर इफेक्टिव वे में वो यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर? तो अभी हम बेसिकली आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, आई थिंक विजिबल होगा सभी लोगों को अच्छे से। 1 सेकेंड। क्लियर? सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का बेसिकली जो 5 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करके दिया, उसमें जो 5th पोर्शन है पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, उसी का ये वीडियो है, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप इस वीडियो को। क्लियर? सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा ना कि क्या पढ़ने वाले हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया। अब बेसिकली आज जो हम वीडियो दे रहे हैं आपको वो इंडिया में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं उनके नाम, वो किस रिवर पे और किस स्टेट में हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश के जो पावर प्लांट्स हैं लाइक हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, विंड, उसका एक अलग वीडियो प्रॉपर सेपरेट वीडियो मिलेगा वो आपको। क्लियर है? तो आज हम बेसिकली अभी इंडिया लेवल पे हम आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बता रहे हैं जो कि किस स्टेट में हैं और किस रिवर में। चूंकि ये जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट होता है, बेसिकली ये स्टैटिक जीके में काउंट होता है। क्लियर? सो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। 1 सेकेंड। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, उन्होंने क्या दिया है, नागार्जुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो आपको
क्या देगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम देगा और आपसे पूछेगा कि किस रिवर पे बना हुआ है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है एग्जामिनर, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम दे देगा और स्टेट पूछ लेगा। क्लियर। सो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से सुननी है हमारी बात, ठीक है। सो देखिएगा, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिएगा, देखिए ये सबसे पहले स्टेट दे रखा है इन्होंने, ये रिवर दे रखा है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो हमें सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम पता होना चाहिए, वो किस नदी पर है वो पता होना चाहिए और किस स्टेट में है वो पता होना चाहिए। सो देखिएगा बिल्कुल हमारे साथ ध्यान से, ओके। और ये हमारा जो ये वीडियो चल रहे हैं, मतलब एक प्रीवियस वीडियो हम दे चुके हैं पावर सेक्टर जनरल अवेयरनेस पे, चूँकि वो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बेसिक लेवल पे हमने आपको ये बताया था उसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने भी वो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो आप देख लीजिएगा, हम आज उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा पावर सेक्टर जनरल अवेयरनेस का क्लास सेकेंड रहेगा, ओके। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं अब हम अपने स्टडी सेक्शन पे। देखिए, तो सबसे पहले आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम पता होना चाहिए। देखिए तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, नागार्जुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, नागार्जुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये हमारा कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कि नागार्जुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, या ठीक है, या फिर स्टेट ही पूछ लेगा आपसे। बेसिकली बस आपको ये याद रखना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम याद रखना है, किस स्टेट में है वो याद रखना है और किस रिवर पे बना है वो याद रखना है। क्लियर। सो सेकंड देखिएगा, तो पहला हमने क्या पढ़ा, नागार्जुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर है और आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। देन सेकंड देखिएगा आप, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, श्रीशैलम भी कहाँ पर है, हमारा कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा नागार्जुना, देन सेकंड हमने पढ़ा श्रीशैलम। अब थर्ड आप देखिए क्या लिखा है और क्या दे रखा है आपको थर्ड में, मचकुंद, मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, ये मचकुंद रिवर पर है, ठीक है। अब ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है, मतलब जैसे हमारी कुछ जैसे हमारे स्टेट में भी कुछ गुजरात, राजस्थान, यूपी सब मिला के कुछ किसी का मतलब एक कॉमन है ना, ऐसे ही इन लोगों का भी देखिएगा। ये जो मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये मचकुंद रिवर पर है और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का संयुक्त पावर प्लांट है, मतलब कॉमन है, ठीक है। किस किस का कॉमन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मचकुंद रिवर पर है और यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कॉमन प्लांट है। क्लियर। सो फोर्थ देखिएगा, गुजरात, गुजरात में ये तो हमारा बहुत बहुत फेमस वाला है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं। फेमस कौन सा है, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए हम बोल रहे हैं बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या दे रखा है आपको, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, ये गुजरात में है और किस नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है। कौन सा, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्लियर। तो आपको अब ये याद होना चाहिए कि सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, गुजरात में है, किस नदी पर है, नर्मदा रिवर पर। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमको हिमाचल प्रदेश का दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, बेरासियुल हाइड्रो पावर प्लांट, बेरासियुल हाइड्रो पावर प्लांट। ये थोड़ा सा नाम अनकंफर्टेबल है बट आपको याद रखना पड़ेगा, क्या नाम है, बेरासियुल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मतलब नहीं समझ आ रहा हो तो ये इस टाइप से कुछ लिखा है, ठीक है, बेरासियुल, ठीक है, बेरासियुल हाइड्रो पावर प्लांट। क्लियर। तो ये कहाँ पर पड़ता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में बेरा नदी पर, ठीक है। अब ये अदर स्टेट के हैं तो थोड़े से आपको याद करने में डिफिकल्टी आएगी बट याद तो रखना ही होगा। क्लियर। सो देखिएगा नेक्स्ट,
तो आपको क्या याद रखना है, बेरासियोल हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, बैरा नदी पर है और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेरासियोल बैरा नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। देन नेक्स्ट चलते हैं हम अपने भाखड़ा नागल हाइड्रो पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक अभी हमने बताया आपको सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है और गुजरात में। क्लियर। देन सेकेंड हमने बताया भाखड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्लियर, ये कहाँ पर है, भाखड़ा नागल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतलज नदी पर है और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, समझ आ रही है बात आपको, क्या बता रहे हैं हम, भाखड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, सतलज रिवर पर है और हिमाचल प्रदेश में है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, बेरासियोल तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देहर, देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। समझ आ रही है बात, किसकी बात कर रहे हैं हम, देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। कहाँ पर है ये, बीज रिवर पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये थोड़े से नाम इनके डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा अनकम्फर्ट नाम है, बट याद रखिएगा देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बीज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा नाप्ता झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाप्ता झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, सतलज रिवर पर है और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बात याद रहेगी, क्या बात याद रहेगी आपको कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेसिकली अभी तक निकल कर आए। कौन कौन से, देखिएगा वापस से हमारे साथ ध्यान से, ये 4 जो हमने बताए सारे हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले बताया बैरासियोल, दूसरा हमने बताया भाखड़ा नागल, तीसरा हमने बताया देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और चौथा हमने बताया नाप्ता झाकरी। ठीक है, तो ये बैरासियोल किस नदी पर है, बैरा नदी पर है, भाखड़ा नागल सतलज रिवर पर है, देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये बीज नदी पर है और नाप्ता झाकरी जो है सतलज रिवर पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा आप हमारे साथ, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, ये चिनाब रिवर पर है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। क्लियर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ओके, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपसे पूछेगा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, चिनाब। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुनिएगा, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ओके, सो आपका फाइनली आंसर क्या रहेगा, चिनाब रिवर। क्लियर। देन ये देखिए, ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं बेसिकली। तो उरी, उरी आपको याद होगा, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, झेलम नदी पर है। उरी पावर प्लांट कहाँ पर है, झेलम नदी पर है और किस स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कालिंदी क्या है, काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक सेकेंड, वेट एक सेकेंड, देखिए ये क्या है, काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब ये कहाँ पर है, काली नदी पर है और कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है। देखिए काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, काली नदी पर है और कर्नाटका में। उसी तरह कर्नाटका में एक और है, कौन सा है, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, कर्नाटका में है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा, बेसिकली आप
मतलब आप स्टेट याद रखिए और आप डायरेक्टली उनके रिवर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब एक स्टेट से जितने भी बेसिकली क्वेश्चंस है वो आप याद रखिए। क्लियर। सो देखिएगा, हमने अभी आपको कर्नाटका के 3 बताए हैं, जिसमें हमने बताया काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्लियर। देन सेकंड हमने बताया आपको शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके। देन थर्ड हमने आपको बताया शिव समुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। क्लियर। सो ध्यान रखिएगा इस बात को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है। फिर नेक्स्ट निकल कर आ रहा है हमारा केरला में। केरला में देखिए स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है ना, स्क्रीन पर आपको ये सब विजिबल हो रहा है ना। केरला अभी देखिए पेरियार नदी इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमारा जम्मू कश्मीर ये हो गया था ना दो। अच्छा झारखंड रह गया, एक सेकेंड। ये देखिए झारखंड में क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पर क्या बना है? स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्लियर। ये हमारा स्किप हो गया था, तो देखिए झारखंड में बना है और स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। क्लियर। तो अभी तक आपको बेसिकली ये समझ आ रहा है। चूंकि देखिए पावर सेक्टर रिलेटेड में आपको क्या पूछेगा, कल हमने आपको जब हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, मतलब बेसिकली हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था, उसमें हमने आपको सब बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम देख रहे हैं और बेसिकली उनका इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए हमने कहाँ तक देखा था, अभी कर्नाटका का हो गया था हमारा। अब हम चलते हैं अपने केरला स्टेट पे। केरला में हमने आपको बताया ना इडुक्की परियोजना, सॉरी इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? ये पेरियार रिवर में है और केरला स्टेट में है। क्लियर। अब हमारा आता है मध्य प्रदेश का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, सीरीज को हम बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि जो बता रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। क्लियर। सो देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? बाण सागर परियोजना। आपने बेसिकली हिंदी में जो पढ़ते हैं बच्चे उसमें मतलब जो अगर मान लीजिए कोई एमपी स्टेट गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर जीके जहाँ पूछा जाता है वहाँ भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? सोन नदी पर बनाया गया है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्लियर। तो आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछेगा कि बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन, मतलब बाण सागर जो विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर बनाई गई है, तो आप क्या बोलेंगे? सोन नदी पर। क्लियर। इतना आपको समझ आ गया होगा कि अब क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होंगे यहाँ से। ठीक है। सिर्फ ये अभी स्टैटिक जीके वाला पार्ट है। जब हम थोड़ा सा इसका डेटा फैक्ट बेस्ड बात करेंगे तब हम आपको इसके मेगावाट मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश के स्पेशली पावर प्लांट्स हैं उसकी हम कैपेसिटी भी आपको लिखवाएंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ क्या है, इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इंदिरा सागर कहाँ पर है? ये तो सबको पता होगा, नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट। ओके। सो वेट, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है रिहंद हाइड्रो पावर प्लांट। अब रिहंद हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है? ये रिहंद रिवर पर है और ये एमपी यूपी का कॉमन है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एमपी प्लस यूपी का रिहंद पावर प्लांट कॉमन है। क्लियर। देन वेट, ओके समझ आ रही है बात आपको? देन नेक्स्ट देखिएगा कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो कोयना रिवर पे बना हुआ है और ये जो बेसिकली कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। क्लियर। सो देखिएगा कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? कोयना रिवर पर है और महाराष्ट्र में है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा लोकतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लोकतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? ये देखिए ध्यान से, ये लेमतक रिवर पर है। क्या बोलते हैं, कैसा नाम है इस रिवर का? ठीक है। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर की, लोकतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है? तो आप क्या बोलेंगे? मणिपुर में लोकतक। ठीक है।
लम लमेट लेमतक रिवर पर है, मणिपुर में। ठीक है, आपको तो सिर्फ बेसिकली ये याद रखना है कि लोकतक हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो मणिपुर में है और वो इस रिवर पर है। क्लियर। अब देखिएगा बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये सिलीरू नदी पर है, जो कि बेसिकली हमारा ओडिशा में पड़ता है। क्लियर। सो देखिएगा ध्यान से। वेट, नेक्स्ट देखिएगा हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि कहाँ पड़ता है, महानदी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा रंजीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बेसिकली ये कहाँ पड़ता है, रंजीत में पड़ता है और ये रंजीत रिवर पे पड़ता है और ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। क्लियर। सो तीस्ता, नेक्स्ट देखिएगा हमारा पावर प्लांट निकल कर आ रहा है तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वेट अ सेकेंड, वेट। तो देखिएगा ध्यान से, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके। सो देखिएगा रंजीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, रंजीत रिवर पर है और किस स्टेट में है, ये सिक्किम में है। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा ये दोनों जो है लास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड तेहरी, आपने सुना होगा ना, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस रिवर पे है, तो आपको पता होगा उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। कौन सा, टेहरी। ठीक है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ सुना होगा ना आपने। तो बेसिकली हमारा जो आज का सेशन था वो हमने आपको बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में ही था। एक बार हम आपको फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, ये जो है लास्ट के हमारे जो मध्य प्रदेश के निकल कर आए हैं, बेसिकली वो पहला देखिए इंदिरा सागर परियोजना निकल कर आया था, मतलब इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट निकल कर आया था, जो कि नर्मदा रिवर पर है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर। उसके बाद सेकंड ये देखिए इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, नर्मदा रिवर पर है, मध्य प्रदेश में। सेकंड है रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये एमपी यूपी का कॉमन है और रिहंद रिवर पर है। क्लियर। थर्ड हमारा निकल कर आया कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कोयना में मतलब कोयना रिवर पे और महाराष्ट्र में। क्लियर। देन फोर्थ हमारा निकल कर आया था लोकतक, ये मणिपुर में है और ये इस रिवर पर है। क्लियर। फिर देखिएगा बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है, ये बेसिकली उड़ीसा में है, सिलीरू नदी पर। ठीक है, ओके, सिलीरू रिवर पर। क्लियर। देन हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये हमारा महानदी उड़ीसा में है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि ये आपको जीएस का भी पोर्शन है, तो ये आपसे बेसिकली हर बार पूछा जाता है। क्लियर। देन लास्ट थर्ड देखिएगा, मतलब सेकंड लास्ट देखिएगा, एक तो हमने आपको बताया रंजीत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस रिवर पर है, रंजीत रिवर पर है और सिक्किम में है। क्लियर। देन तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, तीस्ता रिवर में है, सिक्किम में है। ठीक है। देन टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड में है और किस पे है, भागीरथी नदी पर है। क्लियर। सो आपको बेसिकली समझ आया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे आज। ठीक है, तो हमने अभी देखिए एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए, एक सेकेंड देखिए, फिर से हम आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। देखिएगा ये जो आपका एमपीपीजीसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि कॉमन है हर पोस्ट के लिए। ओके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा
तो ये जो आपका ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो 25 मार्क्स का आने वाला है, क्लियर, जिसमें आपको 5 पोर्शन आने वाले हैं, जो बेसिकली 5-5 मार्क्स के सारे पांचों पोर्शन होंगे। ओके, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। तो ये जो पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है, ये 5 मार्क्स का ये भी आना है, क्लियर। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, चूँकि इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस्ड स्कीम्स है उस बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। उसके अलावा हमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी किस बेस पे, मतलब किस रूल्स पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हमारे जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके कुछ रूल्स रहते हैं, उस रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद बेसिकली हमें जो भी गवर्नमेंट, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी से रिलेटेड या फिर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिलेटेड हर टॉपिक पे फोकस कर रही है। क्योंकि मॉडर्न ट्रेंड तो आजकल सोलर विंड का ही चल रहा है, तो हमें बेसिकली सारे पावर प्लांट्स, सारे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हर पावर प्लांट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन सा पावर प्लांट कहाँ पर है, कितने मेगावाट का है, कितना मतलब जनरेशन हो रहा है, किस हाइड्रो पावर, कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। इस टाइप की जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो इस आपके पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। चूँकि इन्होंने बताया है कि बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछेंगे। तो आपको बेसिकली ये जो पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है, इससे आपको स्टैटिक जीके पूछ सकता है या फिर आपको स्टैटिक जीके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल एनर्जी से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा सोलर पावर प्लांट है, तो वो कहाँ, मतलब इंडिया में उसका रैंक क्या है, मध्य प्रदेश में उसका रैंक क्या है। क्योंकि हमारा अभी बजट आवंटित हुआ है, तो उसमें हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें कितना परसेंट गवर्नमेंट हमें अनाउंस की है, ये सब चीज़ें हमें, मतलब नॉर्मल जीके है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम इसी टॉपिक से रिलेटेड हम आपको ये वीडियो दिया है। तो आज का हमारा जो पोर्शन था वो बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर था, जो कि इंडिया में जितने भी मेनली जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थे इंडिया में, उसको हमने बेसिकली आज डिस्कशन किया। तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए एक बार हम थोड़ा सा क्विकली आपको बता देते हैं ताकि आपको इन शॉर्ट याद रहेगा, क्लियर। सो देखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से ये पूछेगा, हमारा हेडिंग क्या था नॉर्मली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया, क्लियर। सो देखिएगा, नागार्जुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कृष्णा रिवर पर है, आंध्र प्रदेश में है। मकुंद, ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा उड़ीसा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मचकुंड रिवर पे है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, जैसे हमारा रिहंद एमपी यूपी का संयुक्त है ना, उसी तरह संयुक्त मतलब कॉमन है, क्लियर। तो ये जो मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है मचकुंद रिवर पर है और ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है, ठीक है, मचकुंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फिर हमने बेसिकली देखा सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये नर्मदा रिवर पर है, गुजरात में है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने बताया था आपको, क्या बताया था, बेरासियुल, ये बेसिकली हमारा हिमाचल प्रदेश में निकल कर आता है बेरा नदी पर, क्लियर। देन ये निकल कर आया भाखड़ा नागल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में, क्लियर। फिर है देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है बीज नदी पर, ये भी है हिमाचल प्रदेश में। फिर हमारा निकल कर आया था नापता झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सतलज रिवर पर है हिमाचल प्रदेश में। चूँकि पीडीएफ लाने का सिर्फ मोटो ये था कि आपको लिखाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्लियर। सो आप ये बस आप अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा प्रॉपर वे में, आप पर्टिकुलर ये जैसा टेबल बना हुआ है वैसा अपने कॉपी में पेजेस पे टेबल बनाइएगा और आप लोग लिख लीजिएगा, क्लियर। देखिए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, चिनाब रिवर पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उरी वाला
उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये जो झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में। क्लियर। फिर है स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है स्वर्ण रेखा रिवर पर झारखंड में। क्लियर, समझ आ रही है आपको बात। तो ये जो हम आपको लिखवा रहे हैं ना, मतलब बता रहे हैं ना, इनको सबको याद रखिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। आज हमने ओनली इंडिया लेवल पे, मतलब ऑल स्टेट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मेन जो थे वो हमने देखे हैं। ठीक है। काली नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है काली नदी पर है और कर्नाटका में है। ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये देखिए शिव समुद्रम शरावती, ये वाला स्किप हो गया, एक मिनट। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शरावती रिवर पर है, कर्नाटका में है। शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी कावेरी रिवर पर है, कर्नाटका में है। इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये पेरियार नदी पर है, केरला में है। देन बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये सोन नदी पर है और ये हमारे मध्य प्रदेश का है। क्लियर। सो आपको सिर्फ समझ आ रहा है बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का नाम दे देगा, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आपको जब पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे ना। नहीं है वाला आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, चूँकि आपको सबके पता होंगे तभी तो आप नहीं है वाला क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। समझ रहे हैं। नहीं है मतलब इन द सेंस आपसे ये पूछ लेगा, जैसे आपसे मध्य प्रदेश के आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 उसमें से रहेंगे, 1 नहीं रहेगा। तो अगर जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। क्लियर, समझ आ रही है हमारी बात आपको। सो बिल्कुल फोकस होके ये जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, आप बिल्कुल इनको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करिए। क्लियर। सो बेसिकली देखिए हमारे आज हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स पढ़े हैं, जो कि इंडिया के जो भी जितने भी मेन थे, हालांकि और हैं अभी, बट जब मैं आपको एक बार जब लास्ट में जब रिकॉल कराएंगे, जब पूरा कंटेंट आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट में मतलब जब लास्ट क्लास रहेगा तब आपको पूरे कंटेंट का ओवरव्यू दिया जाएगा। उसमें हम आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा इनकेस इससे एडिशनल कहीं कोई और इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बचता है तो वो उसमें मेंशन हो जाएगा, इसलिए आपको उसकी चिंता तो नहीं करनी है। क्लियर। ये जो अभी हमने बताए ये बेसिकली ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही हैं। क्लियर। और बाकी कुछ बहुत छोटे लेवल पे हैं जिनको कोई जानता नहीं है। ठीक है। तो वो चीज़ें हमने यहाँ मेंशन नहीं की है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये बहुत फेमस है और इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। सो हम आपको इसी तरीके से थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, उसके अलावा हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ रूल्स हैं, उसके बाद जो स्कीम्स हैं बेसिकली, या फिर कुछ एप्स, मतलब बहुत सारे यूनिक कंटेंट, थोड़ा सा उसका मतलब वो अभी रेडी हो रहा है। जब हो जाएगा तो हम आपको उसको प्रॉपर वे में आपको यहाँ वीडियो के थ्रू आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिएगा। क्लियर। सो देखिए हमने आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में हाइड्रो मेन जो हैं, इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर है, किस रिवर पर है, किस स्टेट में है, हमने ये एज अ स्टेटिक पार्ट आज पढ़ा है, लेकिन ये पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस में ही आएगा। क्लियर। इसी तरह हम आपको स्टेटिक जो भी रहेगा वो आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स मेंटेन करवा दिए जाएंगे। क्लियर। अब हमारी बात सुनिए ध्यान से। ये जो पोर्शन है देखिए हम आपको पहले भी बताएं और अभी भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये जो पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है, चूँकि ये थोड़ा सा डिमांडिंग टॉपिक है और सारी पोस्ट कोड के लिए कॉमन है। ठीक है। कहने का मतलब है कि MPPGCL में जितनी भी वैकेंसीज आई है उसमें जो 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस नॉन टेक पोर्शन आएगा, उसमें ये जो 5 पार्ट है ये सभी ब्रांचेज और सभी वैकेंसीज के लिए कॉमन है।
तो कहने का मतलब है कि आप सभी लोग जिसने भी MPPGCL का फॉर्म भरा है सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑल नॉन टेक्निकल कोई बंदा है जो जिसने लॉ ऑफिसर या फिर केमिस्ट पोस्ट के लिए या फिर कोई अदर पोस्ट के लिए MPPGCL का फॉर्म फिल किया हो, तो आप पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। क्लियर? सो देखिएगा, ये हमारा आज का सेकंड क्लास था। कल ऑलरेडी फर्स्ट क्लास हो चुका है, तो हम आपको अभी चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा देंगे। तो आप बेसिकली प्लेलिस्ट ओपन करके सीक्वेंस वाइज आप वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। क्लियर? सो देखिएगा, ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बेसिकली आज लेक्चर था जो कि कंप्लीट हुआ। फिर भी इनकेस आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कुछ पूछना हो, बताना हो या हम मतलब कुछ भी क्वेरी हो XYZ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है? सो बेसिकली हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।